Hello children, welcome to the class. Today we are going to study chapter 2 plants. Plants need energy in much the same way as humans, animals and birds. They need energy to grow, to replace their worn out parts, to get rid of wastage and to reproduce. Children, हम लोग अच्छे तरह से जानते हैं कि जिस तरह से हमें यानी ह्यूमंस को, एनिमल्स को जिस तरह से एनर्जी की ज़रूरत है ग्रो होने के लिए, बढ़ने के लिए, अपने जो बॉडी पार्ट्स हमारे जहाँ पे डिफेक्ट हो जाते हैं उन सबको ठीक करने के लिए जिस तरह से हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है उस तरह से प्लांट को भी एनर्जी चाहिए। और प्लांट जो है स्पेशल ऑर्गेनिज्म है बिकॉज दे प्रिपेयर देयर फूड बाय ओन। तो हम लोग अब प्लांट के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट्स किस तरह से अपना फूड खुद तैयार करते हैं। अ प्लांट मेक्स इट्स फूड इन इट्स ग्रीन लीव्स। Thus, green leaves are the food factories of the plant. The process by which green plants make their food is called photosynthesis. Photo means light and synthesis means putting together. Children, प्लांट जो है अपना खाना कहाँ पे तैयार करते हैं? अपने ग्रीन लीव्स में। इसीलिए ग्रीन लीव्स को फूड फैक्ट्रीज कहते हैं। जैसे आपकी मम्मी आपके घर में खाना कहाँ पे बनाती हैं? किचन में। हमारे घर का फूड फैक्ट्री कौन सा हुआ? किचन। उसी तरह से प्लांट का भी फूड फैक्ट्री लीव्स होते हैं। और जो प्रोसेस जिससे प्लांट जो है अपना खाना खुद तैयार करते हैं उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है पुटिंग टुगेदर। बच्चों, मैं जितने भी लाइंस को अंडरलाइन कर रही हूँ आप उसको नोटबुक में ज़रूर से नोट कर लेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ओके। प्लांट्स नीड रॉ मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. These are converted into food in the presence of sunlight and chlorophyll. खाना बनाने के लिए क्या क्या चाहिए प्लांट को? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ले करके प्लांट जो है सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन फ्रॉम एयर थ्रू स्टोमाटा. Stomata are the tiny pores present on the leaf surface. Water required by the plants is drawn from the soil through the roots. स्टोमाटा के थ्रू प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लेते हैं और रूट के थ्रू सॉइल में जो वाटर होते हैं उसको रूट के थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। बच्चों, आप ये इस डायग्राम को देखिए। एयर से प्लांट क्या कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, ठीक है, और रूट के थ्रू सॉइल में जो वाटर है इसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं और यहाँ से सनलाइट ले रहे हैं। और क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है जो प्लांट के लीफ में ही प्रेजेंट होता है। सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल, इन सब को लेकर के प्लांट अपना खाना प्रिपेयर करते हैं और हमें बाय प्रोडक्ट क्या देते हैं? ऑक्सीजन। ओके। सम प्लांट्स नीड एक्स्ट्रा फूड इन एडिशन टू व्हाट दे प्रिपेयर बाय फोटोसिंथेसिस. These are plants that grow in poor soil which lacks nitrogen salts. They get their extra nourishment from insects. बच्चों, कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको एक्स्ट्रा फूड की ज़रूरत होती है क्योंकि वो सारे प्लांट्स ऐसे मिट्टी में पैदा होते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है, इसलिए उनको पूरी तरह से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता है, इसलिए उन्हें एक्स्ट्रा फूड की ज़रूरत होती है। सो दैट प्लांट्स गेट देयर एक्स्ट्रा नॉरिशमेंट फ्रॉम इंसेक्ट्स. प्लांट्स दैट ट्रैप एंड फीड ऑन इंसेक्ट्स आर कॉल्ड insectivorous plant. Venus flytrap and pitcher plant are two examples of such plants. They trap insects in their sticky leaves which have special shapes. The insects get suffocated when they are trapped in the leaf and die. The bodies of these insects are then broken down, digested and consumed by the plants. बच्चों, जो प्लांट इंसेक्ट से अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उस प्लांट्स को इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है वेनस ट्रैप,
पिचर प्लांट्स, इन प्लांट्स का लीफ जो है वो स्टिकी होता है। इंसेक्ट्स इस लीफ पे आके बैठते हैं और इस स्टिकी सब्सटेंस में आकर चिपक जाते हैं। इससे क्या होता है, धीरे धीरे वो इंसेक्ट जो है सफोकेशन की वजह से मर जाते हैं और उनसे सारा न्यूट्रिएंट्स ये प्लांट्स जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं। डेड बॉडीज वो स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाती है और फिर प्लांट्स इन्हें डाइजेस्ट कर लेता है। Reproduction in plants. All living things reproduce to maintain their race and number on earth. The process by which a living thing produces more of its own kind is called reproduction. All living things reproduce to maintain their race and numbers on earth. The process by which a living thing produces more of its own kind is called reproduction. बच्चों, जितने भी लिविंग थिंग हैं वो सारे के सारे रिप्रोडक्शन करते हैं। रिप्रोडक्शन के थ्रू वो अपने नंबर्स को मेंटेन करते हैं अर्थ पे और अपने नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, दे डू सो मैनी इन 2 ways. प्लांट्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं। प्लांट्स जो है वो 2 तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। फर्स्ट वन इज़ रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स and second one is reproduction through different parts of a plant like underground stem cutting, root and leaves. Let's know first way of reproduction in plant. Reproduction through seeds. The seeds of a plant usually develop inside the fruit. As the fruit ripens, the seed becomes mature. These seeds get dispersed through various agents like air, water, insects and human beings. All the seeds that drop on the soil do not grow to form new plants. Many of them die due to unfavorable conditions. Only the seeds which get favorable conditions like appropriate air, water, soil and proper temperature grow to form new plants. बच्चों, सीड जो होता है वो प्लांट के फ्रूट के अंदर सीड होता है। आप लोगों ने बहुत सारे फ्रूट्स में देखा होगा कि अंदर से सीड निकलता है। तो जब फ्रूट पक जाता है तो सीड क्या होता है, वो मैच्योर हो जाता है और वो सीड क्या होता है, फिर डिस्पर्स होता है थ्रू वेरियस एजेंट्स लाइक एयर, वाटर, इंसेक्ट्स और ह्यूमन बींग्स। जैसे हम आम खाते हैं, आम का बीज कहीं पे फेंक देते हैं तो उस सीड से क्या होता है, प्लांट हो जाता है। आप लीची खाते हैं, लीची, आम, सेब, ये सब का बीज हम लोग फेंक देते हैं, फ्रूट्स के बीज को फेंक देते हैं और उससे प्लांट्स हो जाता है। तो कुछ एयर से, हवा से भी कुछ प्लांट्स के सीड उड़ के कहीं से कहीं चले जाते हैं और उससे प्लांट हो जाता है। इस तरह से कुछ एजेंट्स हैं जो सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर देते हैं और एक जगह का प्लांट दूसरी जगह पे ग्रो हो जाता है। लेकिन जितने भी सीड्स मिट्टी में सीड्स जो गिरते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सारा सीड्स प्लांट्स बन जाए। क्यों? क्योंकि वो सारे सीड्स को फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलता है। ठीक है, प्लांट्स ग्रो होने के लिए भी फेवरेबल कंडीशन होना चाहिए। फेवरेबल कंडीशन का मतलब होता है अमाउंट ऑफ वाटर का सही होना, सनलाइट का सही होना, एयर का सही होना। तो इन सब को कहते हैं फेवरेबल कंडीशंस टू ग्रो द प्लांट्स। जिन सीड्स को फेवरेबल कंडीशंस मिलता है लाइक एप्रोप्रिएट एयर, वाटर, सॉइल एंड प्रॉपर टेम्परेचर, वही सीड्स जो है नए प्लांट में ग्रो कर पाते हैं। चिल्ड्रन, इस चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ द सीड। ये हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए मैंने आपको जितना पढ़ाया है प्लांट्स के बारे में, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में, उन सब को आप अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिएगा। टिल देन बाय।